फ़लस्तीन बिलख़ुसूस गज़ा मक़बूज़ा गज़ा में जो इस वक्त संगीन सूरत हाल है, वहाँ पर जिस तरह से क़यामत बरपा है, उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सलमान खुर्शीद साहब, जो भारत के हमारे मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा है और मशरिक़ वस्ता के हवाले से उनकी ख़ासी दिलचस्पी है। सलमान खुर्शीद साहब, वहाँ पर मुसलसल बमबारी हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन बूढ़े वगैरह मारे जा रहे हैं, लेकिन एक दुनिया जो है आवाज़ लगा रही है कि सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। इसलिए कि हमने नहीं कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए, हमारी सरकार ने नहीं कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। किसने ये मामला अभी शुरू किया है, किसने ये मामला पहले शुरू किया था, आप उसमें उलझ गए हैं। सीज़ फायर रोकने में कोई आपने जो दिखाना चाहिए था, अर्जेंसी दिखानी चाहिए थी, वो आपने नहीं दिखाई है। जब 145 देश कहते हैं सीज़ फायर होना चाहिए और 14 देश कहते हैं कि अभी सीज़ फायर की बात ना करो, तो हमको 145 के साथ होना चाहिए था या 14 के साथ होना चाहिए था? ये बड़ी स्पष्ट बात है। और आज जो भी हो रहा है उसकी बुनियाद आप अगर देखें तो उसकी बुनियाद ऑक्यूपेशन है कि आप किसी के घर में घुसते हैं और उसका घर छीन लेते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको क्या अंजाम देखना पड़ेगा, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास, इस पर भी नज़र रहनी चाहिए कि लेकिन नज़र किसी चीज़ पर आप रखें, सबसे पहले इस पर हिंसा पर रोक लगे। मैं समझता हूँ आज मानवता का ये दायित्व बनता है। तो हमारी जो पॉलिसी रही है, इंडिया की जो पॉलिसी रही पैलेस्टाइन और इसराइल के तई, तो वो पॉलिसी जो थी उसका एक ब्रेक हुआ है, तो उसको किस तरह से हमारी पॉलिसी जो रही है 1950 से जो रही है वो पॉलिसी सबने मान ली होती तो आज वो ना होता जो हमको देखना पड़ रहा है। अच्छा, ये भी मामला जो है, अब जाहिर बात है इंडिया एब्सेंट रहा यूएनओ के इजलास से, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमारे बड़े इंटरेस्ट है अरब कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा सिद्धांत पर भी इंटरेस्ट है कि कोई हमारी ज़मीन पर घुसा बैठा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारी धरती पर कोई घुसा बैठा है, तो आज हम घुसपैठियों का साथ दे दें तो वहाँ कल हमारे सामने लोग क्या जवाब देंगे? जिसका घर है वो उसका रहना चाहिए, जो घर किसी को का छीनता है उसको छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और कहीं भी वायलेंस का सहारा लेकर, हिंसा का सहारा लेकर अपनी बात मनवाना उचित नहीं है। ये सारी बातें सामने हैं, लेकिन ये सब गौर तब होगा जब आज की हिंसा रुकेगी। फटते हुए बम के बीच में, मरते हुए लोगों के बीच में क्या बैठकर किसी से बात करें, ये हमारे लिए एक सवाल है। आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि ये फॉरेन इशू है, लेकिन उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ यहाँ पर जो है हमारे पास जो जिस तरह से जो फलस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है, उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह जो भी कर रहे हैं, फिलिस्तीन का मामला कभी हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी में आपस में पक्षपात का मामला नहीं था। फिलिस्तीन को महात्मा गांधी से लेकर आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये माना है कि फिलिस्तीनियों के जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। यहाँ डोमेस्टिक पॉलिसी में इस बात को जहर बना के खोलना मैं नहीं समझता हूँ कामयाब है। सलमान खुर्शीद साहब ने सालार के साथ खुसूसी इंटरव्यू में ये इस बात पर खास तौर पर जोर दिया कि अगर भारत, इंडिया यूएनओ में जो है ऑप्शन नहीं रहता सीज़ फायर के हवाले से, तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती है। और ये इस इंडिया के बारे में ये बात बार बार पूछी जाएगी अब कि इंडिया ने क्यों एब्सेंट किया, क्यों गैर हाजिर रहा उस सीज़ फायर के हवाले से, जो इंसानियत के हवाले से जो सीज़ फायर की बात हो रही थी, उससे क्यों वो गैर हाजिर रहा है। इस पर अब बार बार सवाल उठेगा, क्योंकि 145 मुल्क एक तरफ थे और इंडिया जो है उन 18 ममालिक 14 ममालिक में शामिल था जो वोटिंग से एब्सेंट है। 14 ममालिक जो थे उनके सफ में शामिल रहा। तो एक बात और उन्होंने ये भी कही कि इस वक्त जो है फ़लस्तीन के हवाले से जो हम गज़ा में जो कुछ भी बमबारी हो रही है, यहाँ पर जिस तरह से सोशल मीडिया और हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो अनासिर है, जिस तरह से उसको जो है एक रिलीजियस एंगल देकर जो है सियासत और जो है फ़िरक़ावाना सफ़बंदी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कोशिशें बड़ी ख़तरनाक है और फ़लस्तीन का मसला कभी भी इंडिया की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहा है। वो एक इंसानी मसला है, एक आज़ादी का मसला है और उसको उसी नज़र से देखना चाहिए। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।